रुकैया एक छोटे से कस्बे के घर में बहू बनकर आई थी। घर बहुत साधारण था, मगर उसकी सास का मिजाज सख्त और लफ्जों में आग थी। रुकैया सुबह की अजान से पहले उठती, चूल्हा जलाती, पानी भरती और फिर दिन भर सिलाई का काम करके घर का खर्च चलाने में हाथ बंटाती। उसकी सास हर बात पर उसे याद दिलाती, तू तो खाली हाथ आई है, मेरे बेटे के नसीब में क्या लिख दिया खुदा ने। रुकैया जवाब नहीं देती। वो बस हर रात सजदे में सिर रखकर कहती, या रब, मेरे सब्र को ज़ाया मत करना और उनके दिल को नरम कर दे। एक सर्दी के मौसम में कस्बे में एक अजीब सी बीमारी फैल गई। लोग डर के मारे एक दूसरे से मिलने से कतराने लगे। उसी बीमारी ने रुकैया की सास को भी जकड़ लिया। तेज खांसी, सांस की तकलीफ और बुखार। घर के लोग दूर रहने लगे, लेकिन रुकैया, वो पास ही बैठी रहती। वो अपनी रज़ाई सास पर डाल देती और खुद ठंडे फर्श पर बैठ जाती। अपनी कमाई से दवा लाती, रात रात भर जागकर उनकी पीठ थपथपाती। एक दिन दवाइयां खत्म हो गईं। रुकैया के पास सिर्फ एक चीज बची थी, उसकी अम्मी की दी हुई चांदी की अंगूठी, जो उसकी आखिरी निशानी थी। उसने बिना सोचे समझे उसे गिरवी रख दिया। उस रात सास की हालत सुधरने लगी। सुबह जब सास ने आंखें खोलीं तो उन्होंने देखा रुकैया नींद में बैठी बैठी झुक गई थी। हाथ में दवा की शीशी अब भी पकड़ी हुई थी और उनकी नज़र रुक गई उस खाली उंगली पर। उस पल सास की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें पहली बार एहसास हुआ, जिसे वो बोझ समझती थी वही उनके लिए ढाल बनकर खड़ी